गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न हल जानते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल एक्सरसाइज का यहाँ भी देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। इसके पहले वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। √2 √3 को सिद्ध करके बता चुके हैं। उसी तरह से यह प्रश्न हल होगा। उसी तरह से √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करेंगे। शुरू करते हैं। मान लेते हैं, मान लिया कि इसके विपरीत मानेंगे। √1 अपरिमेय, इसके विपरीत मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। तब परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है कि यदि परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के है। और हम मानेंगे इसमें, और माना कि P तथा Q में एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है ना, जिसका मासा 1 है। तब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि आगे हल करके कि इसका एक के अलावा और गुणनखंड है कि नहीं। अगर एक के अलावा और गुणनखंड होता है तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगी, है ना। चलो, इसलिए √5 बराबर P/Q, बटा में 1 लेके हम तिरछे गुना कर सकते हैं, है ना। या इसको करेंगे √5, अब में Q से गुना होगा Q, √5Q बराबर P। अब क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इसलिए क्या हो गया, √5Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। या 5 × 25 के वर्गमूल 5, Q स्क्वायर रह गया, बराबर हो गया P स्क्वायर, है ना। अब यदि हम 5 को इधर करते हैं, 5 क्या चीज में, गुना में, गुना बराबर के इस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी P² बटा 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 P² को विभाजित करता है। यहां लिखेंगे, इससे पता चलता है कि 5 किसको, P² को विभाजित करता है। इसलिए P² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 P को भी काटेगा, इसलिए 5 P को भी विभाजित करता है, यानी इसलिए 5 P का एक गुणनखंड है। यह हम देख लिया कि 5 जो है P का एक गुणनखंड है। अब हम मानते हैं, माना कि
p बराबर 5k, जहां k एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तब p बराबर 5k इसमें रख देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 5k रखने पर। ठीक है, p बराबर 5k रख देंगे, तब क्या हो जाएगा समीकरण 1, 5q² बराबर p का मान 5k, 5k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या अभी हो गया 5q² बराबर 5 पचे 25k², या q² बराबर क्या होगा, 5 को उधर कर देंगे, 25k² बटा 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 5 पचे 25, इसलिए q² बराबर क्या हो गया 5k²। अगर हम 5 को इधर कर देते हैं तो गुना में इधर गया तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5q² काट रहा है। इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है, 5q² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए अगर 5q² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 5q को भी विभाजित करता है, 5q को भी विभाजित करता है। यानी 5q को काट रहा है, इसका मतलब है कि 5q का एक गुणनखंड है, इसलिए 5q का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यहाँ क्या देख लिया, ऊपर में देखा कि 5p का एक गुणनखंड है, यहाँ हम देख रहे हैं 5q का एक गुणनखंड है, यानी p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। जबकि हमने शुरू में क्या लिया था, p तथा q में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि एक के अलावे और भी गुणनखंड है p और q का, वो कौन है 5। अतः जो हम माने वो गलत हो गया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि p और q का एक के अलावे एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए हमारी मान्यता, हम जो माने हैं वो हमारी मान्यता गलत है। हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः जब हमारी मान्यता गलत हो गया तो अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम √5 की अपरिमेयता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। इसको लिख लेते हैं, यहाँ नोट कर लिया। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम उसी तरह से सिद्ध करेंगे। पहले हम √5 को सिद्ध करेंगे, इसमें पहले हम √5 को सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद पूरा लेंगे, है ना। चलते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से
रूट 5 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 है। और भी इसमें मानना पड़ेगा, मानते हैं। माना कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तब रूट 5 बराबर P बटा Q। ठीक है, अब क्या करें, बटा में 1 लेके तिरछे गुना कर देंगे, या ये हो गया रूट 5 Q बराबर P, इतना हो गया। अब इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो हो गया रूट 5 Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर, या 5 5 25, 25 के वर्गमूल हो गया 5, हो गया Q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर। अब यदि हम 5 को उस पार करते हैं तो गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, पहले की तरह 5 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। इसका मतलब हो गया कि P स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ, इससे पता चलता है कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करता है। 5 P को विभाजित करता है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है P का एक गुणनखंड है, P का एक गुणनखंड है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब मानेंगे, माना कि P बराबर 5 के, जहां K एक पूर्णांक है ना। अब क्या करेंगे, इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 5 के रखने पर, 5 के रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, इसलिए 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर की जगह पर 5 के आ गया, तो 5 K का होल स्क्वायर, या 5 Q स्क्वायर बराबर 5 5 25 K स्क्वायर, इसलिए Q स्क्वायर बराबर 25 K स्क्वायर बटा 5, 5 5 25, या क्या हो गया, इसलिए Q स्क्वायर बराबर 5 K स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यदि हम 5 को इधर करते हैं तो गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q स्क्वायर बटा 5 है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि 5 जो है Q स्क्वायर को काट रहा है। यहाँ लिखेंगे इससे पता चलता है कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करता है ना। इसलिए 5 Q को विभाजित, इसका मतलब हो गया कि 5 Q का एक गुणनखंड है, अब यहाँ हम देखें कि 5 जो है Q का भी एक गुणनखंड है ना। और यहाँ देख लिए यहाँ कि 5 P का भी एक गुणनखंड है। हमने शुरू में माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है दोनों में, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि P का भी एक गुणनखंड है और Q का भी एक गुणनखंड 5 है, इसलिए जो हम माने वो गलत हो गया।
हम लिखेंगे इसको कि यहाँ हम देखते हैं कि, यहाँ हम देखते हैं कि P और Q में एक के अलावे एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ क्या देखते हैं हम, P और Q में एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमें क्या मिलता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया 5 अपरिमेय संख्या। अब हमको सिद्ध करना है 3 + 2 √5 को हम फिर मानेंगे। फिर माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या के परिभाषा से क्या हो गया, परिमेय संख्या के परिभाषा से 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। अब इधर देख लेते हैं साइड में, इतना में आ जाएगा। अब क्या करें, इसको 3 + 2, 3 को पहले ले जाएंगे, उसके बाद 2 को, यहाँ हो जाएगा या 2 √5 बराबर P/Q -3, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, या ये हो गया P - 3Q/P। अब इसको हम उधर करेंगे, इसलिए √5 बराबर क्या हो गया P - 3Q/2P। ये गुना में इधर गया तो भाग में। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, P और Q पूर्णांक था, चूंकि P और Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q/2P एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय बराबर परिमेय ऐसा है जो संभव नहीं है। अतः क्या हो गया, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इतना ही इस वीडियो में जानेंगे। इसके शेष सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको बढ़िया से समझिए, बढ़िया समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।